शालोम। मैं आपको परमेश्वर के एक दास के बारे में बताना चाहता हूँ जिसका नाम था पास्टर मैक्सवेल वाइट। और इनके बारे में कहा जाता है जब इनकी कलीसिया में जो भी लोग दुष्ट आत्मा से ग्रस्त थे, जो भी डीमन पोजेस थे, ये उनका इलाज कैसे करते थे। इन्होंने एक हॉल बनाया हुआ था जहाँ पे ये सारे डीमन पोजेस्ड लोगों को भेज देते थे और वहाँ पे जाके ये सिर्फ कुछ ही वर्ड्स बोलते थे और वो सारी दुष्ट आत्माएं चिल्ला चिल्ला कर भागती थी वहाँ से। वो एक्चुअली में क्या करते थे, वो वहाँ जाके केवल और केवल यीशु मसीह के लहू को पुकारते थे, यीशु मसीह के लहू को डिक्लेयर करते थे और अपने आप वहाँ पे सारी दुष्ट आत्माएं जो थी वो तड़प तड़प के बाहर भागती थी। ये मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक हथियार दिया है जो कि है ब्लड ऑफ जीसस। आज इस वीडियो में मैं आपसे यीशु मसीह के जिंदा लहू के कुछ फायदों के बारे में बात करूंगा। जब आप उनको समझेंगे, जब आप उसको अंडरस्टैंड करेंगे और फिर आप उस लहू को अपने जीवन पे लगाएंगे तो आप उसके रिजल्ट को देखेंगे। क्योंकि अगर बिना अंडरस्टैंडिंग के आप सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के लहू को यूं ही पुकारेंगे तो आप उसका पूरा रिजल्ट नहीं देख पाएंगे। मत्ती 26 का 28, क्योंकि ये वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। सबसे पहला फायदा ये है हमारे पापों की क्षमा। यीशु मसीह यहाँ खुद कह रहे हैं कि यीशु मसीह ने आपके और मेरे पापों के लिए पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जो भी सारे पाप है उसके लिए ऑलरेडी लहू बहा दिया है। और ये लहू बताता है कि हमारे पाप क्षमा हो चुके हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज भी बहुत से मसीह हैं जो कि अपने आप दोष भावना से भर चुके हैं अपने लिए, और वो छोटी सी भी गलती करते हैं वो खुद को माफ नहीं कर पाते। लेकिन सच ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने उनके सारे गुनाहों को माफ कर दिया है। यीशु मसीह का लहू ये हमें बताता है। इसलिए जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि आपसे ये गलती हुई है, वो गलती हुई है और मुझे कभी भी परमेश्वर क्षमा नहीं करेगा, माफ नहीं करेगा, या उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको देखने पड़ेंगे, याद करें यीशु मसीह ने अपनी बड़ी दया से आपके और मेरे लिए वो लहू बहाया है जिससे मैं और आप आज़ाद हैं और हम पे कोई भी कॉन्सिक्वेंस नहीं आएगा। हम क्षमा हो चुके हैं। जॉन 6 का 54, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है। यहाँ पे यीशु मसीह आपको और मुझे कह रहे हैं कि जो मेरे मांस को खाता है और लहू को पीता है अनंत जीवन उसी का है। बाइबल हमें ये बताती है कि लहू में प्राण है, ब्लड में लाइफ है। इसलिए जब भी हम यीशु मसीह के लहू को बोलते हैं या होली कम्युनियन में हम उसको लेते हैं, हम अनंत जीवन को ले रहे हैं। अनंत जीवन, लाइफ, ये प्रभु यीशु मसीह की लाइफ है जो कि जब हम लेते हैं या हम इसको डिक्लेयर करते हैं तो हर एक मुर्दा चीज जिंदा हो जाती है। ये लाइफ, इटर्नल लाइफ, ये अनंत जीवन, यीशु मसीह का लहू इतना पावरफुल है। हर एक जो आपकी बॉडी में कोई बीमारी होगी ये उसको डिस्ट्रॉय करेगी लाइफ। जब यीशु मसीह का लहू हम लेते हैं हम इस जीवन को अपने अंदर अपने जीवन में लेते हैं। क्योंकि जब किसी के जीवन में बीमारियां हैं, कलेश है या शांति नहीं है और डिस्ट्रक्शन है और वो यीशु मसीह के लहू को पुकारता है तो वो जीवन को पुकारता है। यीशु मसीह का जीवन, जब लाइफ और डेथ आमने सामने होते हैं, मतलब जब यीशु मसीह का लहू किसी भी ऐसी चीज के सामने होता है जो मुर्दा है तो हमेशा यीशु मसीह की लाइफ की विक्ट्री होती है, लाइफ हमेशा जीतती है। और ये लाइफ हमें यीशु मसीह के लहू में मिली है। निर्गमन 12 की 21 में लिखा है कि तुम अपने अपने कुल के अनुसार एक एक मेमना अलग कर रखो और वे फसह का पशु बलि करना। आप जैसे जानते होंगे कि पुराना नियम नए नियम की परछाई है। यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इज़राइलियों को ये आज्ञा दी
कि अपने अपने घराने के लिए एक मेमना लेना, उसको बलि करना और उसका लहू अपनी चौखट पे लगाना। उससे क्या होगा कि तुम्हारे घर में मृत्यु नहीं आएगी, तुम्हारे घर में नुकसान नहीं होगा, तुम और तुम्हारा पूरा घराना बचा जाएगा। और अब जब हमारे पास यीशु मसीह का लहू है, कोई मेमना कोई बछड़े का लहू नहीं है, ये जिंदा लहू है, आप सोचें ये कितना ज़्यादा सामर्थी होगा। जब आप यीशु मसीह के लहू को अपने घराने पे लगाएंगे, अपने पोजेशंस पे लगाएंगे, अपने घर के बाहर लगाएंगे, तो ये लहू की जिम्मेदारी है, ये लहू की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको प्रोटेक्ट करेगा हर डेथ से, हर एक बीमारी से, हर एक नुकसान से। आज ये वचन आपको ये बता रहे हैं कि यीशु मसीह का लहू जो आपको और मेरे को दिया गया है, आप इसे अपने घराने के लिए, अपने अपने स्पाउस के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने पूरे घराने, चाहे अगर आपकी गाड़ी है उसके लिए, किसी भी चीज़ पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और आप उस पर परमेश्वर की प्रोटेक्शन को देखेंगे। क्योंकि ये किसी बैल या बछड़े का या किसी मेमने का लहू नहीं, लेकिन ये खुद यीशु मसीह का जिंदा लहू है। इब्रानियों 10:19, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हयाब हो गया है। चौथा पॉइंट ये है कि हम अब परमेश्वर के पास यीशु मसीह के लहू के कारण, यीशु मसीह के लहू के द्वारा पवित्र स्थान में जा सकते हैं, होली ऑफ होलीज में जा सकते हैं, हम हयाब के साथ जा सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन ये बताता है कि हम अब परमेश्वर के साथ पीस में हैं जब यीशु मसीह का लहू आपके और मेरे लिए दिया गया है। ये लहू हमें ये बताता है कि हमारे और पिता परमेश्वर के बीच में अब पीस है। और जब आपके और पिता परमेश्वर के बीच में शांति है, इसका मतलब आप बिना हिचकिचाहट के, बिना किसी डर के, आप अपने फादर, अपने पिता के पास जा सकते हैं। ये यीशु मसीह के लहू का काम है। क्योंकि यीशु मसीह के लहू के कारण सारी जो हमारे ऊपर खुदा की रैत थी, हमारे ऊपर जो खुदा का गुस्सा था, वो सारा यीशु मसीह के ऊपर चला गया। और यही वजह है कि हम अब पिता के साथ शांति में हैं। हम हयाब के साथ अपने पिता के पास जा सकते हैं, बोल्डनेस के साथ जा सकते हैं। हम उसको कभी भी और कहीं भी यीशु मसीह के लहू के कारण बुला सकते हैं। हम हमेशा उसके साथ कम्युनिकेशन में, फेलोशिप में रह सकते हैं। ये यीशु मसीह का लहू का काम है। प्रकाशित वाक्य 12:11, और वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें यीशु मसीह के लहू का बहुत ही इंपॉर्टेंट बेनिफिट बता रहा है, वो है अथॉरिटी और डिलीवरेंस। वचन यह साफ बता रहा है कि यीशु के लहू के द्वारा, जो मेमने का लहू है, यीशु का लहू है, उसके द्वारा हम जयवंत होते हैं शैतान पे। और ये पावर, ये अथॉरिटी हमें दी गई है यीशु के लहू में। जब हम यीशु के लहू को बोलते हैं अपनी बीमारियों पे, जब हम यीशु के लहू को अपने श्रापों पे बोलते हैं, अपने बंधनों पे बोलते हैं, जब आप दुष्ट आत्माओं के आगे यीशु मसीह के लहू को बोलते हैं, पुकारते हैं, आप डेफिनेटली उस पर जयवंत होंगे। क्योंकि वचन ये बताता है कि आप यीशु मसीह के लहू के द्वारा उसको ओवरकम करेंगे, आप जीत जाएंगे। अगर आप किसी भी बदवाइश में हैं, अगर आप किसी भी बीमारी में हैं, यीशु के लहू को पुकारें और इसकी ये पावर को जानें। जब आप यीशु के लहू को लगाते हैं, आप हर बंधन को तोड़ते हैं। जब आप यीशु के लहू को लगाते हैं, दुष्ट आत्माएं चीखती चिल्लाती और भागती हैं। जब आप यीशु के लहू को लगाते हैं तो आप हर एक सिचुएशन में विक्टोरियस निकलते हैं, जयवंत होकर निकलते हैं। यीशु का लहू आपको हारने नहीं देता। यीशु का लहू इतना सामर्थी है,
ये अथॉरिटी, ये पावर आपको यीशु के लहू में मिल चुकी है। परमेश्वर के दास पास्टर डेरिक प्रिंस जी ये कहते हैं कि यीशु के लहू की एक बूंद काफी है डेविल के पूरे किंगडम को डिस्ट्रॉय करने के लिए। आप सोचें, ये वेपन है हमारे पास, ये एक हथियार है हमारे पास। क्या होगा अगर आप दिन रात यीशु के लहू को जानेंगे, उसको लगाएंगे अपने जीवन पे, अपनी फैमिली पे, अपनी हेल्थ पे, अपने फाइनेंस पे। चलते फिरते आप यीशु के लहू के लिए धन्यवाद करेंगे। आप यीशु के लहू को अपने जीवन में ऐसा काम करते हुए देखेंगे कि आपका लाइफ एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे में डायरेक्शन को पाएगी। जो नहीं सोचा था वो आप देखने पाएंगे। यीशु के लहू की वैल्यू को कम मत करें, उसकी वैल्यू को जानें और परमेश्वर के लहू की महिमा करें, क्योंकि वो लहू आपके और मेरे लिए ही है और ये लहू ही आपको छुटकारा देगा। शालोम।